सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है फलाना का स्वागत करता हूँ आज के बेहतरीन से वीडियो के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं रैपिड रिवीजन क्लास नाइन्थ का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर का। तो बहुत अच्छा चैप्टर है, मैंने इसका आपको वन शॉट ऑलरेडी चैप्टर चैनल पे अपलोड कर दिया है। आज हम इसके रैपिड रिवीजन सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम लोग इसका क्विक रिवीजन लेंगे। इनका एग्जाम आ रहे हैं जिनके, उनके लिए फायदेमंद होगा ये भैया बहुत ज्यादा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैथ्स का लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, सबको पता है चैप्टर के बारे में। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला, अब हम बात करने वाले हैं पहले तो कंटेंट्स क्या क्या बात करेंगे हम लोग, मेजरमेंट यूनिट्स, क्यूबॉइड, क्यूब, इन सब का जो हमने लेक्चर में डिपेंड करा था। ठीक है, अब एरिया और वॉल्यूम आपको पता होता है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम, ये आपको पता होता है। ठीक है, मान लो जैसे कि एरिया, आप कैसे, एरिया क्या होता है आपसे मैंने बात करी थी, जैसे कि इफ आई टॉक अबाउट दिस डस्टर। ठीक है, ये डस्टर में ये आपका सरफेस है, ये आपका सरफेस है, ये आपका सरफेस है, ये आपका सरफेस है एंड ये आपका सरफेस है। 6 सरफेस होते हैं। ये आपका एक क्यूबॉइडल शेप का है। क्या है भैया? क्यूबॉइडल शेप का है। अब क्यूबॉइडल शेप में आपके चार सर, कुछ तरफ सब तरफ सरफेस है भैया, सब तरफ सरफेस है भैया। अब इन सरफेस की अगर हम बात करें अच्छे से, इन सरफेस को अगर हम लोग देखें अच्छे से, तो भैया हमें ये पता चलता है कि इनका कुछ ना कुछ एरिया आएगा, उसे हम टोटल सरफेस एरिया कह देते थे। अगर मैं इसी क्यूबॉइड को लेके कहूँ कि सिर्फ इसका लेटरल सरफेस एरिया, मतलब इसका चारों तरफ का सरफेस एरिया ऊपर और नीचे हटा दो, तो वो आपका क्या आता था? तो वो आपका आ जाता था लेटरल सरफेस एरिया। और इसमें मानो आपका कोई, आपकी ये ग्लास है, उसमें कितना पानी आ जाता है, उसको हम कह देते हैं वॉल्यूम उसकी। क्या यहाँ तक बात क्लियर हुई? ठीक है, अब हम आते हैं सबसे पहले क्यूबॉइड की बात करें। क्यूबॉइड, देर आर 6 फेसेस, रेक्टेंगुलर, 8 वर्टिसेस एंड 12 एजेस। ठीक है, 6 फेसेस, ये क्यूबॉइड है आपको। सबसे पहले मेरे पास आपका क्यूबॉइड ही आया। इसमें 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4, 1 5। तो ये आपका चार ऐसे, दो ऊपर नीचे, 6 सरफेसेस होते हैं इसमें। ठीक है, 8 वर्टिसेस, 8 वर्टिसेस मतलब एक वर्टिस, दो वर्टिस, तीन वर्टिस, चार वर्टिस, चार है, खत्म। अब समझ गए? एंड 12 एजेस इन अ क्यूबॉइड, 12 एजेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6, चार, चार इस साइड, दो इस साइड, दो, दो इस साइड, दो इस साइड, दो इस साइड करके आप कर सकते हो। ठीक है, क्यूब हैव 6 फेसेस। ठीक है, अब क्यूब पे आ गया, सॉरी फॉर दैट। क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? 2 इंटू LB BH प्लस HL स्क्वायर यूनिट्स। 2 LB BH प्लस HL कैसे निकाला था? सब सरफेस का एरिया। मान लो इसका सरफेस का एरिया क्या होगा? ये हाइट इंटू ये लेंथ, हाइट इंटू ये लेंथ, हाइट इंटू ये लेंथ, ये इसका एरिया आएगा। इसलिए भैया इसको हम कहते हैं आपका, इसको हम लोग निकालेंगे ऐसे। फिर हमारा अगर बात आई हमसे हमसे करो आप लेटरल सरफेस एरिया की, तो वो हो जाता है 2BH प्लस HL। ठीक है, या फिर हम उसको कह सकते हैं 2HL प्लस B, जो मैंने आपको दिया तो सेम ही है दोनों में, कोई दिक्कत नहीं, इसमें H कॉमन ले लेके निकाल लेंगे। तो इसमें हम लेटरल की बात करेंगे, ये तो इसका क्या हो जाता है? LH, इसका भी क्या हो जाएगा? LH, इसका क्या हो जाएगा? BH, इसका क्या हो जाएगा? BH। तो HL HL BH BH, H कॉमन आ गया, 2B कॉमन आ गया, तो ये मतलब HL HL BH BH मतलब हो जाएगा 2HB 2HL। ठीक है, तो अब H, 2H कॉमन आ गया, L प्लस B का। नाउ वॉल्यूम, वॉल्यूम का होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, तो LBH इज द लेंथ। ठीक है, लेंथ ऑफ डायगोनल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मुला नहीं है, तो डोंट सी इट। ठीक है, अब क्यूब, क्यूब है 6 फेसेस। क्यूब आपने देखा होगा, रूबिक्स क्यूब मैंने क्लास में दिखाया है आपको, उसमें 6 फेसेस होते हैं। क्या होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। अब उसका टोटल सरफेस एरिया 6A², सब फेसेस का A² एरिया होता है। तो उसके, हाँ याद रखना, सारी साइड्स इक्वल होती हैं उसमें। ठीक है, सब, जैसे ये मान लो ये क्यूब है, लेटस से है, नहीं लेटस से, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, सारी साइड सेम होती है जैसे स्क्वायर में होता है। ये 6 स्क्वायर से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसमें आप 6 स्क्वायर इक्वल थे इसके। ठीक है, नाउ टोटल सरफेस एरिया इसका होता है 6A²। क्या होता है भैया? 6A²। लेटरल सरफेस एरिया होता है 4A²। लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है? 4A²। वॉल्यूम कितनी होती है? A³ भाई, फॉर्मूले से बेस एरिया A² इंटू हाइट A, तो A² इंटू A³ हो जाता है। लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नहीं है, अगर आपको हो तो देख लेना आप लोग इसको, आपको नोट्स इसके अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। ठीक है भाई, अब कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है भाई? व्हाट इज कर्व्ड सरफेस एरिया? इट इज एन एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। भैया देखो, दिमाग लगाना, कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया बात तो एक ही है ना। बात क्या गलत बोल रहा हूँ? मैं नहीं बोल रहा हूँ। अब सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालते कैसे, मैंने आपको बड़े वो अच्छे वाले लेक्चर में बताया हुआ है, आज हम रिवीजन कर रहे हैं। तो 2 पाई आर एच स्क्वायर, 2 पाई आर एच,
ठीक है। 2 पाई आर एच का हम कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। कैसे? रेक्टेंगल में फोल्ड करोगे, ये आपका 2 पाई आर हो जाएगा, ये एच है तो 2 पाई आर एच हो गया। ठीक है। अब वैसे तो मैंने आपको ये उसमें लेक्चर बताया, तो जिसको डिटेल में देखना है वो लेक्चर देख ले, वरना ये डिटेल नहीं है। ठीक है। नाउ टीएसए, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया होता है सी एस ए प्लस एरिया ऑफ बेस एंड टॉप, तो मतलब 2 पाई आर स्क्वायर, तो हो जाता है ये 2 पाई आर एच प्लस आर। ठीक है भाई। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होती है? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, तो एरिया ऑफ बेस क्या है? पाई आर स्क्वायर, हाइट क्या है? एच पाई आर स्क्वायर एच। हॉलो सिलेंडर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, स्किप कर सकते हैं आप इसको, इस वाले एरिया को स्किप कर दीजिए, है ना। कौन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप करेंगे, हम राइट सर्कुलर कौन पढ़ेंगे, इसको भी आप ये वाले बॉक्स में तो बस कौन कैसे बनाया है वो सब। ठीक है। कौन विच आर नॉट राइट सर्कुलर कौन। राइट सर्कुलर कौन आपको मैंने बताया है जो राइट एंगल्स पे बनता है। ठीक है। कौन किसी भी तरह का हो सकता है, ये वाला आप कौन देख रहे हैं, ये वाला कौन, इसमें ध्यान से देखें आप, तो ये बेस एरिया है, वो टिल्टेड है। ये अगर इसको आप इस एक्सेस ऑफ कोन से अगर आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो वो 90 डिग्री पर नहीं गिरेगी बेस पे, वो कोई एक्यूट एंगल पे गिरेगी। ठीक है। इसमें भी देखो, ये बेस ऐसा सा है, तो इसमें 90 डिग्री पे लाइन नहीं गिरेगी, कोई ऑब्ट्यूज या फिर एक्यूट एंगल पे लाइन गिरेगी। तो जिसमें 90 डिग्री पे गिरेगी, जैसे ये एंगल, ये आपका राइट एंगल, राइट सर्कुलर कोन कहलाता है, इसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है भैया। तो इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल। कैसे निकाला था? बताया था आपको, सेक्टर फॉर्म से निकालते हैं हम इसको। ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल प्लस बेस एरिया, दैट इज पाई आर स्क्वायर, दैट इज पाई आर कॉमन आ गया, एल प्लस आर आपका बेस आ जाता है, बेस टोटल सरफेस एरिया आ जाता है। वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। नाउ ये सब तो है। एक और फॉर्मूला आपको इसका इंपॉर्टेंट याद करना है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये कोई कोई बहुत ऊंची चीज नहीं फॉर्मूला, ये राइट एंगुलर कोण है, तो राइट सर्कुलर कोण में राइट एंगल का पाइथागोरस थ्योरम लगाया है, जिसमें हमने एच आपका आपका एक हाइपोटेनियस होता है, एल आर जो है आपका वो बेस होता है, और ये आपका क्या नाम है, एच आपकी एक वो होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है। स्फीयर एंड हेमिस्फीयर की अगर हम लोग बात करें, तो इसका सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर की बात कर रहा हूं, पहले स्फीयर की बात करते हैं। 4 पाई आर स्क्वायर का सरफेस एरिया होता है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। नाउ और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर, आधा, बिकॉज देखो भैया, एक स्फीयर है, उसको हमने आधा करा, इस टोटल का 4 पाई आर स्क्वायर था, इसका आधा करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर बचेगा। ठीक है। नाउ टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर। कैसे? देखो, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर है, ऊपर भी एक सर्कल है, हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो वो आपका पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। वॉल्यूम क्या होता है इसका? आधा, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। नाउ होलो आपके लिए काम का नहीं है। दैट इज फॉर टुडेज रिवीजन गाइस, होप यू एंजॉयड इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, गुड बाय। ठीक है।